हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो किसी को नहीं पहचानती है। फिर डॉक्टर टेनी को कुछ टेस्ट के लिए ले जाते हैं, जबकि पार्थ उसकी स्थिति के बारे में टेंशन में होता है। फिर छुटकन को लगता है कि टेनी की याद में कुछ दिक्कत है। वो अस्पताल के बिलों के बारे में टेंशन में थी। फिर शोरवरी अस्पताल में आती है। पार्थ उसे बताता है कि जब उसे होश आया तो टेनी अजीब व्यवहार कर रही थी। फिर एमआरआई रिपोर्ट के बाद डॉक्टर उन्हें केबिन में बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि टेनी की याददाश्त चली गई है और वो अपने जीवन के कुछ हिस्से को भूल गई है। फिर टेनी दुर्घटना के कुछ साल भूल चुकी है। फिर छुटकन कहता है कि टेनी को लगता है कि 2 साल पहले जब वो डांस में बेहोश हो गई थी तो उसे लग रहा है कि उसके बाद उसे सीधे यहाँ पे लाया गया है। शोरवरी को टेंशन होती है कि टेनी अब उनमें से किसी को नहीं पहचान पाएगी। वो टेंशन में रहती है कि वो अब सब कुछ याद कैसे करेगी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि उनकी याददाश्त एक दिन या फिर एक साल में भी आ जाए। फिर वो कहते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का दबाव मत देना, वरना उनके साथ कुछ हो सकता है। फिर छुटकन टेनी की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर उन्हें तनाव हुआ तो उनके मस्तिष्क की नसें चौक हो सकती है और यहाँ तक कि उसे पैरालिसिस भी हो सकता है। फिर कमरे में टेनी छुटकन को देखकर खुश हो जाती है। वो फिर अस्पताल के बिलों को लेकर टेंशन में रहती है। छुटकन कहता है कि उन्हें बिल नहीं भरना होगा, उन्हें विचार करना चाहिए कि उनकी लॉटरी लग गई है। टेनी कहती है कि वो पागल नहीं हुई है। छुटकन कहता है कि जब वो उसे अस्पताल ले जा रहा था तो एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और फिर कार के मालकिन उसे अस्पताल में ले आए। वो सब कुछ खर्च करेंगे। टेनी फिर खुश हो जाती है, पूछती है कि क्या वो अभी भी यहाँ पे है, उन्हें अंदर लेके आओ। फिर बाहर शोरवरी पूछती है कि टेनी अब उनके बारे में क्या सोचेगी। छुटकन कहता है कि वो बहुत असहाय थी। वो कहता है कि टेनी उन पर विश्वास नहीं करती, इसलिए वो तुम दोनों को अंदर बुला रही है ताकि उसे पता चल सके कि बिल कौन भरेगा। फिर कमरे में टेनी अपना दर्द भरा सिर पकड़ लेती है और नर्स को वहां से बाहर भेज देती है। फिर नर्स कहती है कि मुझे यहीं पे रहना है। फिर टेनी नर्स के खिलाफ शिकायत करने लगती है। फिर शोरवरी नर्स को जाने के लिए बोलती है। फिर टेनी ने छुटकन को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। बाद में वो पार्थ को देखती है और पूछती है कि क्या उसने सोचा कि वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी। उसे होने वाले सभी नुकसानों का भुगतान करना होगा। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि उसके पास उसके जैसे कई अमीर लोग उसने देखे हैं, इससे पहले कि वो पार्थ के चेहरे पर मुक्का मार पाती। छुटकन कहता है कि वो एक ड्राइवर है। टेनी कहती है कि इसकी कपड़े से ऐसा लगता नहीं है कि ड्राइवर है। वो फिर शोरवरी के पास जाती है और कहती है कि तुम तो मालकिन लग रही हो। फिर कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। शोरवरी टेनी के करीब आने लगती है। फिर टेनी कहती है कि वो कुछ दिनों तक नाच नहीं पाएगी और ना ही वो काम कर पाएगी। शोरवरी कहती है कि वो केवल उसकी देखभाल करना चाहते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार है। टेनी खुश हो जाती है और कहती है कि कम से कम 20 दिनों तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर शोरवरी कहती है कि हम तुम्हें 20 दिन का भुगतान कर देंगे। फिर शोरवरी उसके सारे खर्च देने का वादा कर लेती है। फिर टेनी पार्थ को जूस लाने के लिए भेज देती है। फिर टेनी छुटकन के साथ डांस करने लगती है, जबकि शोरवरी और पार्थ बाहर जाते हैं और देखते हैं उसे। फिर शोरवरी कहती है कि ये वही बन गई है जिससे हम 2 साल पहले मिले थे। फिर अंदर टेनी अस्पताल के बिस्तर पर कूदती है।